हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन फ्लेम एनलाइटमेंट 1111 में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए, थैंक यू आपके लाइक्स के लिए। जितने भी 5-6 लाइक जो भी मुझे मिलते हैं दैट इज़ अवर स्टार्टिंग। ठीक है, ये हमारे जो चैनल है इसकी स्टार्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को लेकर चलते हैं कि व्हाट इज़ द कुंडलानी। ओके, कुंडलानी शक्ति क्या है। आप सभी थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे कि कुंडलानी एक माता है, एक कॉस्मिक मदर है। कुंडलानी मीन्स आदि शक्ति, माँ दुर्गा। ठीक है, जो कुंडलानी के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, राइट। जिसके जागृत होने पे हमें ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लगता है जो शायद हमें पहले कभी नहीं होती। जिसकी भी कुंडलानी जागृत होती है गाइज, वो इस 3D डायमेंशन में तो रहता ही नहीं है। मीन्स वो रहता 3D डायमेंशन रहता ही नहीं है। मीन्स वो भौतिक रूप से इस डायमेंशन में रहता है, लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल लेवल की जो सोच है वो उसकी हो जाती है। 5th डायमेंशन की सोच वो रखने लगता है। वो इस संसारिक मोह माया इससे बिल्कुल मुक्त होके अध्यात्म के रहस्यों को जानने के बारे में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लग जाता है। तो कुंडलानी आप देखते हैं साधु संत, ये जो बड़े बड़े महात्मा, ये गुरु होते हैं, ये इतने सिद्ध क्यों होते हैं गाइज? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी कुंडलानी जागृत होती है। उन्हें पता होता है कि एक्चुअली में 3D डायमेंशन इज एन इल्यूजन एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जो असली स्टेट है, जो असली डायमेंशन है वो 5D है। वो शरीर का परमेश्वर से मिलन है। ठीक है, सो हम समझते हैं कि जो 3D डायमेंशन है वही सब कुछ है। नो, तो बिल्कुल मिथ्या है, जो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके गाइज, तो जो कुंडलानी माता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कुंडलानी माता है हमारे शरीर में विद्यमान है कुंडलानी के रूप में। जो अगर किसी की कुंडलानी एक्टिवेट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ लालच मोह माया त्याग कामुकता इन सब को त्याग देता है और अध्यात्म में लग जाता है। यानी वो अपनी भौतिक जगत की जर्नी को, भौतिक जगत के अपने जितने भी चाह हैं उनको छोड़ के वो अध्यात्म में अपनी उन्नति करने लग जाता है। वो अध्यात्म के बारे में जानना शुरू कर देता है। बेसिकली जिनकी कुंडलानी जागृत होती है उनके लिए किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व करना ये उनकी हैबिट बन जाती है। ओके, क्योंकि गाइस उनको इस तरीके की जो दिव्य शक्ति है उनका अनुभव होने लगता है। इस तरीके की दिव्य शक्ति कुंडलानी जागृत होने पर प्राप्त होती है कि ऑटोमेटिकली वो जो उनका जो भौतिक शरीर से जो प्यार है, जो लोगों के लिए जो बिल्कुल ये है कि किसी ने हर्ट कर दिया तो वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो खुद रोए जा रहे हैं, उसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, उसने गलत कर दिया। तो अभी ये सारी चीज़ों से दूर होने लगते हैं। ठीक है, वो अपने आप को एज अ 5th डायमेंशन में महसूस करने लगते हैं। वो हमेशा ये अनुभव करने लगते हैं कि उनके आसपास एंजल्स हैं, गॉड है जो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, वो सब कुछ जो है यूनिवर्स को मानने लग जाते हैं, गॉड को मानने लग जाते हैं, राइट। तो बेसिकली कुंडलानी क्या है? कुंडलानी हमारे मूलाधार चक्रा में स्थित है। मूलाधार चक्रा जहाँ है हमारा, वहाँ स्थित है। इसका एक छोर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उससे लिपटा हुआ और एक छोर मूलाधार चक्रा पे। ठीक है, अब बारी आती है कि ये अराइज कैसे होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप परमेश्वर में मगन हो जाते हैं, जब आप उसे ढूंढना शुरू करते हैं, जब आपके अंदर तीव्र इच्छा होती है कि मुझे अपनी कुंडलानी को अराइज करना है, तो उस स्टेट में ये जागृत होती है। बेसिकली हम सोचते हैं कि एक आध मेडिटेशन करने से या एक आध योग करने से हमारी कुंडलानी जागृत हो जाएगी तो हम ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होनी चाहिए और अटल एक विश्वास, ट्रस्ट होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स एंड लॉर्ड। ओके गाइज, तो बेसिकली जब ये जागृत नहीं होती तो इसका जो मुख है वो नीचे की ओर झुका होता है, और जब ये धीरे धीरे जागृत होने लगती है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। और इसका जो मेन पॉइंट, इस
इसका ऊपर की ओर उठना यानी सहस्त्र चक्रा पर जाकर रुकना, जब आप कह सकते हो यू आर गाइज फुल्ली अवेकन्ड। ओके, जब तक ये हमारे निचले में होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रा हैं। ओके, द फर्स्ट इज रूट चक्रा, द सेकेंड इज स्वादिष्ठान चक्रा मीन्स द स्कैरल चक्रा, द थर्ड इज सोलर प्लेक्सर चक्रा एंड द फोर्थ इज हार्ट चक्रा एंड द फिफ्थ इज थॉट चक्रा एंड द सिक्स्थ इज द थर्ड आई एंड द लास्ट वन इज सेवेंथ इज सहस्त्र चक्रा। तो इसका लक्ष्य क्या है? मूलाधार चक्रा से लेकर यहाँ पहुँचना, सहस्त्र चक्रा तक पहुँचना। ठीक है, जब आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, जब आप योग साधना करते हैं, जब जाके आपकी कुंडलानी अराइज होती है और इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो मूलाधार से आधार चक्रा पर जाकर अराइज होना, तब आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडलानी अराइज है। ओके गाइज, तो द सेकेंड थिंग इज़ कि जब ये अराइज होने लगती है तो हमें किस तरह की अनुभव होने लगती है? गाइज, ये एक स्नेक की तरह हम बोल सकते हैं। जो कुंडलानी है वो एक स्नेक की तरह है। ठीक है, जो अपने हमारे जो मूलाधार चक्र है उसमें 3.5 राउंड करके वो स्थित है, लेकिन वो जब ऊपर को उठने लगती है जैसे जैसे, तो आपको ये अनुभव होने लगेगा कि कोई सांप की तरह कोई चीज़ चल रही है और आपके ऊपर उठती चली जा रही है। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं कुंडलानी अराइजिंग के, तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। लाइक जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं, जब कुंडलानी अराइज का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके चारों ओर घंटियाँ बज रही हैं, आपको शंखनाद गूंजते हुए सुनाई पड़ेंगे। ओके, आपको दिव्य पुरुषों के दर्शन होने लगेंगे, आपको भगवान दिखने लगेंगे जिसमें भी आपका विश्वास है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड आपको आपके इष्ट दिखने लगेंगे। ठीक है, तो आप बहुत आध्यात्मिक हो जाओगे। आपको भौतिक डायमेंशन से फिर कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। आपका सिर्फ लक्ष्य होगा परमेश्वर को पाना। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इसी सिचुएशन में जब आप अपनी कुंडलानी अराइजिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं और किसी कारणवश आप रुक जाते हैं, ठीक है, किसी कारणवश आप उस मेडिटेशन या योग साधना करना बंद कर देते हैं, तो जो आपकी कुंडलानी है वो किसी एक चक्र पे जाकर रुक जाती है। ठीक है, और वो जब रुक जाती है तो वो उसी पर स्थित हो जाती है और उसका जो आगे विकसित होना, आगे जो वो अराइज हो रही थी अब, तो वो वहीं पर रुक जाती है। और जब आप दोबारा शुरू करते हैं तो वो दोबारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, सो बेसिकली जब हम इस जर्नी में बढ़े तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हमें नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को ना पा लें। गाइस, कोई भी काम करते वक्त हमें अपनी जीत पहले सोच लेनी चाहिए कि अगर मैंने ये काम किया है तो मुझे जीत ज़रूर मिलेगी। ओके, और अगर किसी कारणवश आपने कोई काम किया है और उसमें आप रह जाते हैं तो इट मीन्स नॉट दैट कि आप एबल नहीं थे, इट मीन्स दैट कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके की जो सोच है वो सिर्फ वही रखता है जिसकी कुंडलानी जागृत होती है या वो अवेकन होता है। ओके, तो ये थी कुंडलानी कि कुंडलानी कैसे जागृत होती है। अच्छा, इसके आयाम क्या है कि जब कुंडलानी जागृत होती है, तो गाइज जब कुंडलानी जागृत होती है ना, बहुत भयंकर तरीके से जागृत होती है। कह सकते हैं कि आप हिल जाओगे जब आपकी कुंडलानी जागृत होगी। जो अंदर का आपका जितना भी गंदगी है ना, जितनी भी डस्ट है ना, जैसे रोना धोना, धोखा दिया, ये किया वो किया, तो एक बार तो सब बाहर निकलेगा। सब कुछ, जितनी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी ना, वो सारी एक बार आपको ट्रिगर करने ज़रूर आएंगी, क्योंकि अंदर से सफाई करनी है ना कुंडलानी को अपनी, और जागृत होना है, रास्ता बनाना है, तो उस रास्ते को बनाने के लिए उस कचरे को साफ तो करना पड़ेगा ना। तो जब धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगती है ना, तो आपको ऐसे धूम धड़ाके अपने शरीर में दिखेंगे और वो आपके आंसुओं के ज़रिए आएंगे, आपके गुस्से के ज़रिए आएंगे, आपके क्या कहते हैं एग्रेसिव मूड के ज़रिए आएंगे। तो इससे डरना नहीं है और डर के छोड़ नहीं देना कि अरे ये कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो रहने ही देता हूँ, नहीं, वो अच्छा है। ठीक,
आपका जो सहस्त्र चक्र है, जिसे हम क्राउन चक्र बोलते हैं, जब वो जागृत होता है तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा है, चींटियाँ चल रही हैं, ऐसे लगेगा आपको। आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, उसमें कंपन शुरू होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि आपका पूरा शरीर काँप रहा है एकदम से। तो इस तरीके की अनुभूतियाँ होंगी आपको। बेसिकली संसारिक मोह माया तो आप त्याग देने वाले हैं और अध्यात्म में लग जाने वाले हैं, जिसकी भी ये कुंडलानी अराइज होती है। जब कुंडलानी ऊपर उठने को शुरू करती है, स्टार्ट करती है, तो क्या होता है, जो नीचे के चक्रा की जो सफाई है, जिन चक्रों से वो पार होके आ चुकी है, अब वो साफ होने लगते हैं और वो एकदम शुद्ध होने लगते हैं। जितना भी उसमें नकारात्मक ऊर्जा थी वो सब नष्ट होने लग जाती है और वो उनका शुद्धिकरण हो जाता है। ओके, को माफ़ करने लगते हैं आप। जिस लोग ने आपको धोखा दिया है उसको याद करके, अच्छा आपने मुझे धोखा दिया था, चलो कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ है, ठीक है, तुझे भी माफ़ कर दिया। उसने कोई झूठ बोला था और आपको पता लग गया और आपको बहुत दुख हुआ, अच्छा उसने मुझे झूठ बोला था, चलो कोई बात नहीं, तुझे भी माफ़ कर दिया, भगवान मेरे साथ है। अगर कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तो अरे उसने मुझे ये बोला था, चलो कोई बात नहीं, तुझे भी माफ़ कर दिया, भगवान मेरे साथ है। तो अब इस तरह की सोच आपके अंदर आने लग जाती है। आपका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो होने लगता है, ठीक है, वो शुरू होने लगता है। आप अध्यात्म से जुड़कर उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हो जो कभी पहले खुले ही ना हो, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में जानना आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और जब आप ऐसे सिचुएशन में होने लग जाते हो तो जो 3D डायमेंशन के लोग होते हैं उनसे आपका मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। लाइक आप अकेला एकांत पसंद करते हैं, आप नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, नेचर को महसूस करते हैं, उसे फील करते हैं। एनिमल्स के साथ अपना टाइम बिताना अच्छा लगता है आपको। फिर आप प्रकृति से बात करना शुरू करते हैं, एंजल से जुड़ने लगते हैं, गॉड से बात करना शुरू करने लगते हैं, उन्हें महसूस करना शुरू करने लगते हैं। आप अध्यात्म को जीना शुरू करने लगते हैं। एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव साइड है, जिसे आप अब तक साइड में रख के सिर्फ इसमें लगे थे कि उसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे छोड़ के चला गया, तो अब आप अपनी क्रिएटिव साइड पे ध्यान देने लगते हैं और अपने आप को डेवलप करना शुरू करने लग जाते हैं। ओके, लोगों के लिए सोचना, उनके लिए प्रे करना, उनको माफ़ करना, ठीक है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना, ठीक है, बात का विरोध करना और जो सही है उसका साथ देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन तब होती है। बेसिकली गाइस एक एडवाइस देना चाहूँगी कि हम सोचते तो हैं कि हम इंसान हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास घर है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा भी तब है तब ईश्वर है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, वो गॉड पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उनसे जाके पूछिए जो सब कुछ ईश्वर के नाम पर करते हैं, ठीक है गाइस। जो बड़े बड़े जो आज आप देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हैं वो हैं, आप क्या समझते हैं कि वो बिना परमेश्वर की सहायता के आगे बढ़ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, तब जाकर वो वहाँ बैठे हैं। अपना असली सच वही बताता है, अपनी असली राज वही बताता है जो दूसरों को आगे बढ़ाने में रियलिटी में इच्छा रखता है, ठीक है। और राज यही है कि पहले परमेश्वर की भक्ति, बाद में सब कुछ। तो मेरे लिए सबसे पहले मैं अपने भगवान को सर्व करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने अध्यात्म को सर्व करती हूँ। इनफैक्ट मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए भी तो मैं सिर्फ इतना प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे चीज़ चाहिए, पर मुझे वो मिले जो तू चाहता है, क्योंकि तुझसे अच्छी चीज़ मुझे कोई और दे ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति से, ऐसी सिचुएशन में जब मैं बहुत दुखी महसूस करती हूँ या बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्काटर्ड हूँ, हालांकि जब ऐसी सिचुएशन होती है कई बार हैवी एनर्जीज़ की वजह से, जब दूसरों की भी पिक होने लगती है, गॉड विद मी ऐसा कह के सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है कि गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर मी। आप भी ऐसा ही कह सकते हैं। तो 3D डायमेंशन में इस तरह की सोच का होना बहुत मुश्किल है। जब आप अध्यात्म में कदम रखेंगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ।
तो बहुत से वीडियो देखते हैं तो सोचते भी होंगे कि अरे क्या बोल रही है, क्या सिखा रही है, क्या है ये, कुछ भगवान कुछ नहीं होता। रियलिटी में भगवान नहीं होता। अगर भगवान नहीं होता तो आप ब्रेथ भी ना ले रहे होते, आप 1 मिनट ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपको बनाया भी ईश्वर ने है। इंसान को बनाया ईश्वर ने है, लेकिन अपने अंदर अच्छे बुरे गुणों का जो विस्तार है ना, वो इंसान ने खुद किया है। इसलिए जो कोई, अगर इंसान कोई बुरा है ना, तो हम ये नहीं कहते कि भगवान कैसे इंसान को बुरा कर दिया, नहीं, बुरे उसके कर्म हैं, इंसान बुरा नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं कर्मों को, अपने इन्हीं अनबैलेंस स्थिति को सुधारने के लिए कुंडलानी बनाई गई है, जहाँ इंसान का दिमाग, तो इसीलिए जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीज़ों में, वो ऐसे वीडियो देखते भी हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि वाओ मैम, सच अ ग्रेट वीडियो लाइक दैट। बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइडेंस है यूट्यूब पर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैंने खुद देखे हैं, और मैं रियली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं अपने नॉलेज को आपके साथ बांट रही हूँ। तो मैं नहीं जानती कि मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना नहीं, गॉड का फुल सपोर्ट है ना। मैं बैठी भी आज इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि परमेश्वर चाहते थे, और आई एम वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड, सब के लिए, सब कुछ के लिए, जो भी मेरे पास जितना भी है मैं उसमें खुश हूँ। तो ऐसी सोच है जो अध्यात्म को जानता है, जिसके पास अध्यात्म की वो पीस, एनलाइटमेंट और जॉय है, जो दुख में भी सुख का अनुभव करता है इसके ज़रिए, परमेश्वर के ज़रिए। क्योंकि कोई हो या ना हो, उन्हें पता है परमेश्वर उससे संभाल ही लेगा, उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला ही देगा, उन्हें सीख दे ही देगा। गाइस, कुछ गलत हमारी ज़िंदगी में होता है ना, तो वो एक लेसन होता है, और वो हमारे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं जो हम पहले किसी के साथ करके आ चुके होते हैं। तो टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हो भी रहा है तो ये आपके कर्म है जो आपके सामने आ रहे हैं। निकल गए ना, रिलीज़ कर दिए ना, माफ़ी मांग ली ना, बस आगे बढ़ जाओ। अब दोबारा से उसके साथ वो चीज़ करके अपने अगले जन्म को बर्बाद मत करो आप, ठीक है। तो अपना प्लग लगाओ, बल्ब लगाओ, ठीक है, उस प्लग की तार को उसमें अटैच करो, और अपने दिमाग की रोशनी को बढ़ाओ, ताकि आप इस जगत की इल्यूज़न जो वाली स्टेटस को पहचान पाएँ। एक बात और, अगर उस इंसान के सामने आपसे माफ़ी नहीं मांगी जा रही ना, आपको लग रहा है कि भैया आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसको, या उसकी गलती थी फिर भी क्या कहते हैं, फिर भी आपको बुरा लगा, आपने उसे कुछ बोल दिया, तो आपको ये लग रहा है कि अरे मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी तो गलती भी नहीं थी, मेरी तो इज़्ज़त का फालूदा हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा माफ़ी मांगने। कोई बात नहीं, उसे जिसने बनाया है आप उसके पास तो जा सकते हैं ना माफ़ी मांगने। परमेश्वर से बड़ा कौन है? कोई नहीं। तो परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ताकि आगे भी आप अच्छी ही सिचुएशन से डील करें, ठीक है। उसने ऐसा कर दिया, फिर बदले में उसके साथ वैसा ही करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ओके गाइज, so that is today's video. I hope this video liked by you. Until the next video, God bless to all of you. Okay, bye bye.